आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो खेती हो रखी है, मूंग की खेती हो रखी है। कि यहाँ पर जो मूंग है इसको ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है। सोना आजकल मुनाफा सबको दे ही रहा है। हरा जो सोना है वो कैसे मुनाफेमंद किसान के लिए है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं नीलेश जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं उदयपुरा तहसील के अंदर। उदयपुरा में यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो खेती हो रखी है, मूंग की खेती हो रखी है, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की मूंग यहाँ पर उगाई हुई है। नीलेश शर्मा जी हैं किसान, जिनके खेत में हम आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मूंग है इसको ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहा जाता है। तो सोना यानी ऐसी चीज जो अच्छा मुनाफा आपको देगी। तो सोना आजकल मुनाफा सबको दे ही रहा है। हरा जो सोना है वो कैसे मुनाफेमंद किसान के लिए है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं नीलेश जी से। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश शर्मा है। नीलेश जी, आपने खेत में मूंग लगाई हुई है। मूंग के अलावा आप कौन कौन सी फसल लेते हैं साल भर में? मूंग के अलावा मेरे पास गेहूं, चना, मसूर, धान ये सब फसल होती है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं वो ग्रीन गोल्ड इसको बोलते हैं मूंग को। तो जो गर्मियों में आप जो मूंग उगाते हैं, कैसे आपके लिए ये फायदे का सौदा है मूंग की खेती? क्योंकि ज्यादातर इधर बरसात में मूंग उगाई जाती है, जो मालवा का क्षेत्र है इस तरफ, लेकिन आपने गर्मियों में मूंग लगाई है। कब लगाई थी आपने ये मैंने मार्च में लगाई थी, लगभग 20-21 मार्च के आसपास। अच्छा, फायदे का सौदा कैसे है मूंग की खेती? फायदे का सौदा इसलिए है, ये जो अभी इसका रेट भी अच्छा है, गवर्नमेंट खरीदी करती है, उसमें 8,500 के आसपास है। और ये 2 महीने की फसल होती है। 2 महीने मतलब 70.5 दिन के अंदर ये निकल जाती है। लगभग 6-7 का एवरेज आ जाता है किसानों का। ये किसी का 5 का भी आता है, थोड़ा बहुत कम रहता है। तो गवर्नमेंट सोसाइटी में जो खरीदी होती है उसके हिसाब से ये फायदा है। पहले मूंग जो था एमएसपी इस पर नहीं था, अभी एमएसपी पे लेती है, खरीदी होती है सरकार की तरफ से इसकी। पहले गवर्नमेंट मूंग नहीं खरीदती थी एमएसपी पर। अब गवर्नमेंट खरीद रही है, तो उससे क्या है, किसान को फायदा ही है। तो आप कितना मुनाफा, कितने एरिया में आपने ये मूंग लगाई हुई है? लगभग मेरी 10 एकड़ में मूंग। कितना मुनाफा आपको हो जाता है? लागत निकाल के आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है मूंग की खेती से? लागत का 50% ही प्रॉफिट होता है। अच्छा, 50% आपकी लागत निकल जाती है और 50% आपको मुनाफा हो जाता है। 2 महीने में क्या क्या लागत की, आपने कहा कि 50% आपकी लागत लगती है, क्या क्या खाद, पानी, बीज, क्या क्या लागत में लगता है आपका इसमें? लागत में इसमें डीएपी, यूरिया वगैरह भी डलता है। और अभी सबसे बड़ी किसान की समस्या ये है कि इसमें रोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मूंग में। पहले कम रोग आते थे, तो अब इस बार ये हुआ है कि इस बार 5 स्प्रे करना पड़ा। पर स्प्रे का खर्चा लगभग 1200 से 1500 रुपये पर एकड़ का आता है। 1200 से 1500 रुपये प्रति एकड़ आपको खर्चा आता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इसको लगाया कब है? गेहूं की खेती के बाद? हाँ, मैंने इसको गेहूं की खेती के बाद लगाया। और अब इसके बाद आप धान लगाएंगे? हाँ, इसके बाद मेरे यहाँ धान रोपाई का काम होगा। अच्छा, तो धान भी आप पूरे 10 एकड़ में धान लगाइएगा? धान मेरा 20 एकड़ में लगता है। 20 एकड़ में लगता है। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे मूंग की खेती के बारे में? कुछ ऐसी लाभदायक बातें कि मूंग की खेती करनी चाहिए, अगर आपके क्षेत्र में होती है तो क्यों मूंग की खेती फायदेमंद है धरती के लिए मुनाफे के हिसाब से? कैसे इसे फायदे का सौदा कहा जा सकता है? जैसे आपने आते ही कहा कि मैंने हरा सोना लगाया है। मूंग की खेती इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके जो पत्ते रहते हैं ये ग्रीन मतलब हरे खाद का काम करते हैं। और इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो रहती है वो बढ़ती है। दूसरी चीज़, ये 2 महीने मतलब 70 दिन के अंदर फसल कट के कंप्लीट हो जाती है। तो मूंग की खेती आपको करनी चाहिए, क्योंकि कम अवधि की फसल है। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद आपको इसकी पत्तियों से मिलती है, फसल मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कम समय में अच्छी फसल ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी फसल आपने गेहूं की ली, उसके बाद आपके पास छोटी अवधि कम समय रहता है, 2-2.5 महीने का समय रहता है। जब आप गेहूं की फसल काटने के बाद धान की फसल लेते हैं, तो उस बीच में, उस कम अंतराल में आप जो फसल ले सकते हैं वो है मूंग की फसल, जिसकी खेती आप कर सकते हैं। सर, देश के तमाम किसान, लाखों किसान आपको ग्रीन टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। आप खेती कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन भी आपकी अच्छी है, उसके बाद भी आप खेती कर रहे हैं, साथ ही आप बैंक में जॉब भी करते हैं, जैसा आपने मुझे बताया। क्या आपको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है? कुछ कारणों से तो खेती है घाटे का सौदा, और कुछ कारणों में नहीं भी बोल सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट अपना खाद बीज का रेट बढ़ाते जा रही है, कीटनाशक का रेट बढ़ाते जा रही है, या मजदूरी में भी लागत बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो किसान को घाटा है।
क्योंकि अगर देखें अपन तो किसान को उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती है, 200 या 300 रुपए जो नॉर्मली मजदूरी आज के टाइम चल रही है। अगर किसान उसको जोड़ के देखे ना 2-3 महीने की, तो उसे खेती में वो भी नहीं मिलता। इसलिए लगता है आपको कि खेती घाटे का सौदा है। वैसे लागत के अनुरूप मुनाफा हो जाता है खेती से? हाँ, अगर फसल का रेट अच्छा रहे तो लागत से ज़्यादा मुनाफा हो जाता है किसान को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, थैंक यू। तो वाजिब दाम यदि आपको फसल का मिलता है तो खेती घाटे का सौदा नहीं रह जाती है, लेकिन यदि किसान लागत लगाने के बाद फसल का उचित दाम नहीं पाता तो कह सकते हैं कि खेती उस वक्त घाटे का सौदा बन जाती है। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना यानी कि मूंग की खेती यदि आप करते हैं, कम समय आपके पास है, कम अवधि की कोई फसल आप गेहूं और धान के बीच में लेना चाहते हैं तो मूंग लगा सकते हैं, हरा सोना उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी के लिए ग्रीन टीवी इंडिया पर इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी से, क्योंकि खेती की बातें कहीं होती हैं तो सिर्फ ग्रीन टीवी पर होती हैं। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।